Hello students. So the topic of our today's quiz is latitudes and longitudes. ये आपने आपकी क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर है ऑफ योर ज्योग्राफी बुक. यू ऑल मस्ट हैव रेड इट, अंडरस्टूड इट. सो लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट. एक टेस्ट ले लेते हैं आपका फटाफट, दैट हाउ मच वेल यू एक्चुअली हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. चैप्टर में आपको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो कि आपकी इमेजिनरी लाइन्स है आपकी अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, उनके बारे में बताया हुआ है. लैटिट्यूड जैसे आप जानते हैं ये इस तरीके से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं. लॉन्गिट्यूड लॉन्ग जो आपकी वर्टिकल लाइन्स हैं ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं. स्पेशल डिग्रीज होती है सबकी, कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं सबके, वो सब आपने पढ़ लिया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड चैप्टर आपका. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट अर्थ, ग्लोब के बारे में आपको जानना है तो सेकेंड चैप्टर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए अपनी ज्योग्राफी का. सो लेट्स बिगिन. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप टैप कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की कोई वीडियो आए तो यू ऑल विल कम टू नो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रिजिड जोन लाइज नियर. जैसे आप जानते हैं आपकी जो अर्थ है वो लॉन्ग लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग वेरियस जोन्स में डिवाइड है. टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. तो जो फ्रिजिड जोन है आपका वो किसके पास पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए द इक्वेटर. इक्वेटर के पास पड़ता है. इक्वेटर आप जानते हैं बीच में बिल्कुल जो अर्थ के मिडल में जो लाइन है वो आपकी इक्वेटर है. द पोल्स, पोल के पास पड़ता है, ऊपर और नीचे, ये आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है. या फिर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी जो आप इक्वेटर है इसके ऊपर है, इंडिया के बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो बताइए फ्रिजिड जोन किसके पास पड़ता है? इक्वेटर, पोल्स या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. तो ये देखिए, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वेरियस जोन्स का. जो बिल्कुल बीच से लाइन जाती है आपकी अर्थ के, जैसे ये है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर. एंड देन दो लाइन्स और है ऊपर और नीचे. 23.5 डिग्री पे जो है आपकी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, और नीचे जो 23.5 डिग्री पे है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. देन ये आपका आर्कटिक सर्कल है और नीचे आपका अंटार्कटिक सर्कल है. अब इसके अकॉर्डिंग जो जोन्स डिवाइड हुए हैं आपके, इक्वेटर के ऊपर और जस्ट नीचे जो जोन्स हैं ये हमारे होते हैं टॉरिड जोन. टॉरिड, यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है क्योंकि सन रेज जो है बिल्कुल सीधी पड़ती है आपकी इक्वेटर के ऊपर. ओके, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. जितने भी आपके इसके आसपास आपके कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका को देख लीजिए आप. नेक्स्ट है, इसके ऊपर है टेम्परेट जोन. दोनों ही गर्मी और सर्दी दोनों का मिक्सचर है, ना बहुत ठंड होती ना बहुत गर्मी होती. यहाँ पे मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है. और लास्ट है हमारा पोल्स के ऊपर जो है फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जो फ्रीज रहता है पूरे साल, यहाँ पर बर्फ ही रहती है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि सनरेज यहाँ पर सीधी नहीं जाती, जैसे इसके ऊपर बिल्कुल सीधी जाती है पोल्स इक्वेटर के ऊपर. पोल्स पे जो जाती है वो तिरछी जाती है, तो सनरेज बहुत जो है बिल्कुल, मतलब इतनी हीट नहीं होती है यहाँ पर सन की, तो दैट इज़ वाई ये फ्रीज रहता है यहाँ पर. अब आप बताइए कि फ्रिजिड जोन, अब आपको तीनों जोन्स बता दिए, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. तो किसके पास है फ्रिजिड? पोल्स के, इक्वेटर की, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन आपकी एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ से पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है. तो प्राइम मेरिडियन बताइए कितनी डिग्री पर है आपकी, और ये आपका एक लॉन्गिट्यूड है, ये भी आपको पता होगा. आपके ऑप्शन है 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री. प्राइम मेरिडियन. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. देखिए दिखा देते हैं आपको. ये प्राइम मेरिडियन है जो कि, वेट अ मिनट, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है जो बहुत सारे आपकी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर यूरोप में और अफ्रीकन कंट्रीज़ से होके जाती है. और ये भी आपको पता होगा स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है आपका. स्टैंडर्ड टाइम आपका लिया गया है यहाँ से, जो लंदन के पास ग्रीनविच जो है आपका. सो दिस इज़ प्राइम मेरिडियन. ये प्राइम मेरिडियन है. इसकी डिग्री देख लीजिए, यहाँ पर वेरियस डिग्रीज आपको दी हुई है. ये 0 डिग्री है, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 90, 100, 180 इधर चलता है. 10, 20, 30, 180 तक आपका राइट साइड में चलता है. तो प्राइम मेरिडियन कितने डिग्री पर हुई आपकी, दैट यू ऑल शुड नो. और इसके अगर आपने पहले आंसर नहीं किया था तो नाउ यू विल आंसर. एक्चुअली इस क्विज का मेन मकसद ये नहीं है कि आपको कितना आता है, वो तो देख ही रहे हैं हम. कुछ आपको नया भी सिखाना है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है प्राइम मेरिडियन क्या है, तो चीज़ों को आपको समझना भी है.
ओके, नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स आपको दिखा दिए, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं आपके, जो ये जो लाइन्स है आपकी प्राइम मेरिडियन के इस तरफ और इस तरफ जो आपकी वर्टिकल लाइन्स होते हैं, लॉन्ग जो लाइन्स होती है। तो बताइए लॉन्गिट्यूड कितने हैं आपके, 360, 180 या फिर 90? हाउ मेनी टोटल लॉन्गिट्यूड्स आर देयर ऑन अर्थ, 360, 180 और 90? ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। तो ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूड्स आपको बताए हुए थे, ग्रीनविच यहाँ से लिया गया है और इसके इधर कितने डिग्रीज तक है और इधर कितने डिग्रीज तक है, हाउ मेनी टोटल लाइन्स आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास होती है? एक्चुअली पिछली 1-2 स्लाइड में इसका आंसर आपको बता भी दिया है। न्यू दिल्ली इंडिया से, न्यूयॉर्क यूएसए से, या फिर ग्रीनविच नियर लंदन, लंदन के पास ग्रीनविच से। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है आपका, जो कि टाइम जोन्स को डिवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में। जैसे आप जानते हैं इंडिया को जो टाइम जोन है ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, इंडिया यहाँ पर है। इंडिया का टाइम जोन, और इंडिया का टाइम जोन कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के पास नैनी जो जगह है वहाँ से लिया गया है। और वो कितना है? दैट इज +5:30 GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहते हैं हम। इसका मतलब यह है कि अगर ग्रीनविच के पास जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पर 12 बजे होंगे दिन के, तो इंडिया में 5:30 हो रखे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं, +5:30 है हमारा वहाँ से जो टाइम जोन है। ओके, तो बताइए प्राइम मेरिडियन कहाँ पे है आपकी, न्यू दिल्ली यूएसए या फिर ग्रीनविच? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। अब स्टैंडर्ड टाइम तो मैंने आपको बता दिया, 82.5, सॉरी नॉट 82, 5.5 घंटे आगे हैं हम, +5.30, 5:30 GMT है। प्राइम मेरिडियन बताइए इंडिया की क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन? आपके ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 75 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, या फिर 90 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट। इंडिया का प्राइम मेरिडियन क्या है, कहाँ से लिया गया? दैट आई हैव टोल्ड यू। वो जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो एक्चुअली इलाहाबाद से पास होता है, वहीं से हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया गया। वैसे भी आपको दिखा देते हैं, देखिए। सो फर्स्ट यू हैव टू आंसर बाय योरसेल्फ। अगर आपको आंसर आता है पहले आप दीजिए, देन आई टेल यू। ओके, सो ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्रीज, जो बहुत सारी कंट्रीज से जाती, बहुत सारे आपके स्टेट से पास होती है, इंडियन स्टेट से। ये आप हमारा स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, ईस्ट साइड पे पड़ता है क्योंकि ग्रीनविच से इंडिया जो है आपका। सो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, और यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया गया। यहाँ पर एक प्लेस है इलाहाबाद, आप सभी जानते होंगे, उसके इलाहाबाद के पास में नैनी एक जगह है, वहाँ से आपका स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। और इंडिया कितने डिग्रीज के बीच में है, किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए। 68 डिग्री एंड 97 डिग्री ईस्ट, इनके बीच में इंडिया लाई करता है, इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। और हमने उसके बीच से टाइम ले लिया अपना 82.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक रोटेटिंग फ्रॉम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड। अर्थ जब एक डिग्री लॉन्गिट्यूड से नेक्स्ट डिग्री पर आती है तो कितना टाइम लेती है वो इतना रोटेट करने में? आप जानते होंगे अर्थ आपकी कॉन्स्टेंटली अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती रहती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों साथ में चलते हैं। तो बताइए 1 डिग्री टर्न करने में कितना टाइम अर्थ लेती है? आपके ऑप्शन है 15 मिनट्स, 5 मिनट्स या फिर 4 मिनट्स। 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 4 मिनट्स। हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्रीज? ये आपकी एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा तो यू ऑलमोस्ट बी नोइंग 15, 5 और 4। ओके, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी कंट्री का, अगर आपको लॉन्गिट्यूड्स पता लग जाए कि किसके बीच में है वो, आप वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड अ नीडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। आप जानते हैं अर्थ हमारी बिल्कुल सीधी नहीं है, टिल्टेड है, थोड़ी सी इस तरीके से है। तो यहाँ पर एक नीडल जैसी, एक सुई जैसे आपको ये जो दिखाई देते हैं, ये जो दिखाए जाते हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं ग्लोब में? आपके ऑप्शन है एक्सिस, इनको एक्सिस कहा जाता है, लैटिट्यूड्स बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं? ओके, सो ये आपकी अर्थ है, और जैसा कहा गया था टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है आपकी राइट साइड में। और ये हमारे क्या होते हैं?
साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो ये गाड़े होते हैं अपने ग्लोब में, इनको हम बोलते हैं एक्सिस। और अर्थ अपने एक्सिस पे कितना झुकी हुई है, 66.5 डिग्रीज पर वो टिल्टेड है। नेक्स्ट इज ग्लोब इज ट्रू मॉडल ऑफ। ग्लोब जो आप देखते हैं ये किसका मॉडल है, किसको रिप्रेजेंट करता है आपका ग्लोब? सोलर सिस्टम का, अर्थ का, या फिर मून का? ग्लोब इज मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, अर्थ और मून। इजी क्वेश्चन है बहुत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोब कैन बी मूव्ड फ्रॉम डैश जस्ट लाइक अर्थ मूव्स। या फिर मैं इजी लैंग्वेज में कहूं तो अर्थ किस साइड से किस साइड मूव करती है आपकी? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ईस्ट टू वेस्ट, या फिर साउथ टू नॉर्थ? ये आपकी अर्थ है, जैसे आपका ग्लोब रोटेट करता है, ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, या फिर साउथ टू नॉर्थ? इन विच डायरेक्शन डज अर्थ मूव? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसी के अकॉर्डिंग आपको पता होगा सनराइज होता है आपका, क्योंकि सन तो फिक्स है। अब अर्थ अगर जिस तरफ से रोटेट करेगी उसी तरफ से सनराइज होगा। सन ईस्ट से रोटेट होता है तो देख लीजिए ईस्ट से राइज होता है, तो सोच लीजिए कि अर्थ कैसे रोटेट होती होगी आपकी, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, या फिर नॉर्थ टू साउथ। ओके, नेक्स्ट इज लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन। लैटिट्यूड्स जो है आपके ये किस में मेजर किए जाते हैं? सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में, या फिर डिग्रीज में? लैटिट्यूड्स के नाम भी आपको पता होंगे। आपका इक्वेटर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, आर्कटिक सर्कल होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है। तो वो किस तरीके से मेजर करते हैं आप? सेंटीमीटर, किलोमीटर्स, या फिर डिग्री? वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट्स। वो कौन सी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। मैं दिखा देती हूँ, ये आपकी अर्थ है सपोज करिए, तो इसके बीच से एक लाइन जाती है, उस लाइन का आपको नाम बताना है, जो पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर जो है आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है, और नीचे जो है आपका ये साउदर्न हेमिस्फीयर रहता है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये भी पता होगा आपको। तो बताइए कौन सी लाइन है? इस लाइन का नाम आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल बीच से जो जाती है, इक्वेटर, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। एक हिंट दे देती हूँ, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री से जाती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसका मेजरमेंट। चलिए, नाम आपको पता होगा। आगे आते हैं। इंडिया लोकेटेड ईस्ट टू ग्रीनविच 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes डैश ऑफ GMT। इंडिया GMT जो है ग्रीनविच आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट की तरफ है, लॉन्ग आपके जो जो प्राइम मेरिडियन है उससे। इसका टाइम 5.5 घंटे क्या है? आगे है, अहेड ऑफ टाइम जोन ग्रीनविच से, बिहाइंड पीछे है, या फिर इक्वल बराबर है? अगर ये आपके ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो इंडिया में क्या टाइम होगा? 5.5 घंटे आगे होंगे हम, 5:30 आवर्स पीछे होंगे, या फिर इक्वल बराबर ही होंगे? यहाँ पर भी 12 ही बजेंगे। पता होगा आपको, जब आप लिखते हैं स्टैंडर्ड टाइम तो आगे प्लस लगाते हैं, +5:30, या फिर -5:30, या फिर +0। व्हाट हाउ यू राइट इंडिया स्टैंडर्ड टाइम? ओके, एक चीज़ और आपको पता होगी, जब आप स्टैंडर्ड टाइम लिखते हैं, एक आप GMT में लिखते हैं और एक आपका IST लिखा जाता है। तो GMT आपका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से लिया गया है, और IST है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST की जो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ मोस्ट स्टैंडर्ड टाइम्स? कौन? इंडिया में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, जो इलाहाबाद नैनी से लिया गया, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से, +5:30 GMT। लेकिन एक कंट्री ऐसी है जहाँ पर एक्चुअली में 11 टाइम जोन्स है, वहाँ पे पूरी कंट्री में एक टाइम नहीं रहता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम रहता है। वही बात हो गई कि अगर मैं कहूँ दिल्ली में अलग टाइम चल रहा है, बॉम्बे में अलग टाइम चल रहा है, और उड़ीसा में अलग टाइम चल रहा है। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, बट उस कंट्री में ऐसा है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, इंडिया, या फिर रशिया। सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम जोन्स कहाँ पर है? ये भी NCERT में दिया हुआ है। इनफैक्ट आपको बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है
कि कहाँ पर कितने टाइम जोन्स हैं। देखिए ये वो कंट्री है, अगर आपको मैप अच्छे से आता है जो कि 6 क्लास में आना चाहिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एटलीस्ट इसका आपको पता होना चाहिए। हिंट में दे देती हूँ, ये एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, और अगर इसमें एक स्टैंडर्ड टाइम हम रख दें कहीं से भी तो इतना डिफरेंस है इसमें कि अगर इस पार्ट में दिन है तो यहाँ पर रात होगी, तो एक स्टैंडर्ड टाइम हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया इस पूरी कंट्री को। 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं यहाँ के। ओके, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम। अमेरिका की हम अगर बात करें, कनाडा, अमेरिका, वहाँ पर 7 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं, बट इंडिया की अगर हम बात करें वहाँ पर एक ही है। एक्चुअली बहुत बहस चल रही है कि 2 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। जो आपका जो लेफ्ट और अगर हम ईस्ट और वेस्टर्न कॉर्नर्स को लेके चले तो गुजरात में और हमारे अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जब सूरज निकलता है यहाँ पर अंधेरा होता है इस तरीके से, तो कहा जाता था कि 2 स्टैंडर्ड टाइम रखने चाहिए इंडिया में, बट हुआ नहीं ऐसा, हम लोगों ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। हमने कहा एक ही स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ रोटेट्स डैश इन अबाउट 24 आवर्स। 24 आवर्स में 24 घंटे में आप जानते हैं अर्थ पूरा रोटेट कर जाती है, पूरा घूम लेती है, एक चक्कर लगा लेती है अपना खुद का, तो वो कितने डिग्री रोटेट करती है? आपके ऑप्शन है 180, 360 या फिर 90। कोई भी एक आप अगर सर्कल या फिर कोई स्फेयर लेते हैं तो एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितने डिग्रीज टर्न करना पड़ेगा? 180, 360 और 90। अगर आपने मैथ्स में एंगल्स अच्छे से पढ़े हैं तो ये पूरा एंगल कितने का होता है ये आपको पता होगा, इसका नाम कंप्लीट एंगल होता है। तो ये इस एंगल से भी आप पता लगा सकते हैं कि कितनी डिग्री अर्थ रोटेट करती है इन 24 आवर्स। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। आगे, द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी, उसकी लैटिट्यूड वैल्यू कितनी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीच से जाती है, और किन स्टेट से वो पास होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में यही आ जाता है कि राइट 3 स्टेट्स, 4 स्टेट या फिर राइट ऑल स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इंडिया के बिल्कुल बीच से जा रही है। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो सीजन्स होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसकी डिग्री बतानी है यहाँ पर, तो आपको कितना डिग्री है उसका? 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 60 डिग्री साउथ। ये 3 ही वैल्यूज है आपकी पूरी अर्थ पे जितनी भी लाइन से। एक 0 डिग्री पर है, एक 23.5 नॉर्थ, उसके बाद 60 डिग्री नॉर्थ, नीचे है 23.5 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ। इन चारों लाइंस के नाम आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, रट जाने चाहिए, जोन्स आपको पता होने चाहिए, और इंडिया से कौन सी लाइन जाती है। और इसमें जो अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो लॉन्गिट्यूड में आपको प्राइम मेरिडियन पता होना चाहिए, इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम किस मेरिडियन से लिया गया है, कितने डिग्रीज है वहाँ पर वो आपको पता होना चाहिए, और स्टैंडर्ड टाइम 1 डिग्री क्रॉस करने में अर्थ कितना टाइम लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आगे तक के लिए, आगे जो जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, उन सभी में ये चीज़ें पूछी जाती है। तो बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड वैल्यू बतानी है आपको। ओके, यू ऑल मस्ट हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, सो दैट्स ऑल। ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता होगा देन डेफिनेटली आपको आंसर्स पता होंगे, और अगर आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स नहीं आते हैं सो प्लीज़ 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 ये चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आपको पूरी की पूरी एसएसटी ही समझ में नहीं आएगी। कहाँ पे किस कंट्री में किस तरीके के आपका सीजन्स होता है, कैसा मौसम रहता है, कौन सी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके जोन के ऊपर, किस जोन में कंट्री है। ओके, सो अगर आपको समझ में नहीं आता है चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करने पर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसकी मैं रीडिंग की भी एक वीडियो डाल सकती हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।